चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सर ने पढ़ाया होगा, सिद्धार्थ सर ने, फिर से करा रहा हूँ। सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। सेक्स के आधार पर दो तरह के एनिमल पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो सेक्स के बेस पर दो तरह के एनिमल होते हैं। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं एक लिंगी। एक लिंगी यानी ऐसे एनिमल जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, वो कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल। यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग। जैसे मनुष्य आसपास दिखने वाले एनिमल हैं, वो सब कैसे हैं? यूनिसेक्स। एक होता है बाइसेक्सुअल, जिनमें मेल और फीमेल अंग एक ही एनिमल में होते हैं, यानी वही मेल और वही फीमेल। तो कैसा हो गया? बाइसेक्सुअल। अर्थवर्म, केचुआ, लीच, जोंक, ये सब एनिमल कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। इनमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही में दोनों होते। तो हम कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल, यानी मेल हमें अलग होते हैं और फीमेल अलग, यानी स्त्री अलग और पुरुष अलग। जन्म लेने वाली कोई संतान जो होती है वो मेल होती है, लड़का होता है, और कोई लड़की होती है। अब से नहीं, हजारों सालों से लोग ये पता लगाने का प्रयास करते रहे हैं कि संतान लड़का कैसे होती है और संतान लड़की कैसे होती है। पहले ऐसा मानते थे कि किसी ऋषि मुनि का आशीर्वाद देने से, किसी धर्मस्थल पर पूजा करने से, अच्छा भोजन कराने से संतान पुत्र पैदा होती है, और खराब खराब भोजन कराए तो पुत्री पैदा होती है। और ऐसे मानते थे कि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है कि सूर्य किस दिशा में था, मंगल किस दिशा में था, इससे पता लग जाता है कि संतान मेल होती है या फीमेल। लेकिन ये सही नहीं है। सबसे पहले 1902 में मैकलन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि संतान मेल कैसे होती है और संतान फीमेल कैसे होती है। इन्होंने बताया ये कार्य क्रोमोसोम द्वारा होता है, गुणसूत्रों द्वारा होता है। प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये ऐसे कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसे धागे के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय इन क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ये है क्रोमोसोम। गुणसूत्र ये क्या है? एक सेल है कोशिका, और ये क्या है? सेल का न्यूक्लियस है। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। इन क्रोमोसोम की संख्या हर एक जीव में निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में इनकी संख्या होती है 46, यानी ये धागे के समान संरचनाएं जो होती हैं कितनी पाई जाती हैं? 46। इन 46 ये जो क्रोमोसोम है ये सभी पेयर्स में होते हैं। जैसे एक ये हो गया, एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये ऐसे तीसरा जोड़ा, ऐसे इनके जोड़े होते हैं।
ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कितने हो गए 23। 46 के जोड़े कितने हो गए 23। इन क्रोमोसोम पर आनुवांशिक लक्षणों के जीन्स चिपके रहते हैं ऐसे। ये जीन्स शरीर में जाने के बाद क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं, और उस प्रोटीन से एक लक्षण बनता है। दो तरह के लक्षण शरीर में पाए जाते हैं। हेलो, अभी क्लास चल रही है, बात मत करिए। जीन्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन से बनता है एक कैरेक्टर, एक लक्षण। ये लक्षण हमारे शरीर में बनते हैं, ये किनके द्वारा बनते हैं, जीन्स के द्वारा। और जीन का पाए जाते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है ना। अब हमारे शरीर में पाए जाने वाले लक्षणों को अगर हम देखें तो लक्षण दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं सोमैटिक कैरेक्टर, सोमैटिक, कायिक लक्षण, कायिक ये लक्षण क्या है, मेल और फीमेल में समान पाए जाने वाले लक्षण कायिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे दो आंखें हमारी है, दो लड़कों की होती, ऐसे नाक हमारी है, दो लड़कों की होती। जितने दांत हमारे उतने, जितने हार्ट हमारा इधर को उतने लड़कों में, जितनी किडनी हमारी उतने लड़कों। सब कुछ सेम है, अंतर कहाँ है, वो मेल है, हम फीमेल। एक लक्षण में अंतर है, बाकी सब लक्षण सेम होते हैं। तो दूसरे लक्षण वो जो अलग है वो क्या कहलाते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर। एक हुए सोमैटिक कैरेक्टर और एक होते हैं लैंगिक लक्षण। लैंगिक लक्षण ये लक्षण ज्यादा है और ये लक्षण कैसे हैं, ये कम है। तो इनके जीन भी ज्यादा होंगे, जो लक्षण ज्यादा है उनके जीन भी ज्यादा, और जो कम है उनके जीन भी कम होंगे। तो जीन कहां लगे हैं, क्रोमोसोम पर। तो जो ये वाले लक्षण हैं इनके क्रोमोसोम भी ज्यादा होंगे और इनके लिए क्रोमोसोम भी कम होंगे। 23 जोड़ी क्रोमोसोम में से 22 जोड़ी के जो क्रोमोसोम होते हैं 22 पेयर्स के, उन पर ये वाले जीन्स होते हैं, ये वाले सोमैटिक लक्षण। 22 जोड़ी पर बचा कितना, एक जोड़ी पर जो होते हैं वो काय के लक्षण होते हैं, सेक्स के लक्षण, कि संतान मेल बनेगी या फीमेल। 22 जोड़ी क्रोमोसोम पर जीन जो है शरीर के सारे लक्षण बनाते हैं, जिन्हें काय के लक्षण कहते हैं। और एक जोड़ी क्रोमोसोम के जीन्स क्या बनाते हैं, संतान का मेल होना और फीमेल होना, ठीक है ना। तो 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं इन्हें कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। और जो एक जोड़ी होते हैं उन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो मनुष्य में कुल 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी के क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम, एक से है, और एक जोड़ी के क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो है कितने हैं, 1 पेयर, एक जोड़ी है केवल। अब ये एक जोड़ी जो क्रोमोसोम है ये मेल में और फीमेल में अलग अलग होते हैं। अब हम पहले देखें फीमेल में। फीमेल में ये है 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम, अंतिम जोड़ी के क्रोमोसोम ये। मेल में 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम ये है। यानी फीमेल में जो आखिरी जोड़ी के क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, एक से। अगर हम इसे कहें ये क्या है, X, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी X, दोनों X हो गए, दोनों X।
सेम है। मेल में दोनों में से एक बड़ा एक छोटा होता है, जो बड़ा वाला है वो इसी की तरह होता है, इसे हम कहेंगे x, और जो छोटा है उसे कहते हैं y। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो मेल में कुल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 22 पेयर ऑटोसोम प्लस x y, ये होगा ना। मेल में 22 जोड़ी ऑटोसोम प्लस x y, फीमेल में वही 22 पेयर ऑटोसोम प्लस x तो ये कुल क्रोमोसोम की संख्या होती है। मेल में इतने होते हैं ये वाले, और फीमेल में ये। मेल में क्या बनते हैं? स्पर्म। फीमेल में क्या बनते हैं? ओवम। स्पर्म जो बनते हैं इससे बनेंगे क्या? स्पर्म। और फीमेल में बनेंगे ओवम। स्पर्म और ओवम का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती, यानी इनकी आधी। गैमेटोजेनेसिस इस क्रिया को कहते हैं। शुक्राणु बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु बनने को oogenesis। ये मैंने तुमसे पहले बताया था। देखें मेल में, देखें कुल क्रोमोसोम कितने हैं? 22 पेयर ऑटोसोम प्लस x y, यानी मेल की कोशिकाओं में ये गुणसूत्र है। फीमेल में टू पेयर ऑटोसोम प्लस x, ये फीमेल की कोशिकाओं में गुणसूत्र। मेल की इस तरह से क्या बनेंगे? स्पर्म। स्पर्म बनेंगे तो आधे गुणसूत्र एक में जाएंगे, आधे एक में जाएंगे। ये स्पर्म बन गए, देख एक स्पर्म ये बना, एक स्पर्म ये बना। आधे क्रोमोसोम गए, यानी 22 जोड़ी के आधे कितने हो गए? 11 पेयर ऑटोसोम प्लस दो इसके भी आधे, इस जोड़े के आधे, यानी x। एक में गया x। दूसरे वाले स्पर्म में 11 पेयर ऑटोसोम प्लस y, यानी स्पर्म दो तरह के बने, यानी 22 जोड़ी के आदेश में गए, 22 जोड़ी के आदेश में गए, और इसके भी आधे आधे गए। यहां पर हो रहा है ये मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। जब क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है तो उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। फीमेल में देखें, इसमें बनते हैं ओवम। यह है ओवम। आधे क्रोमोसोम गए, 11 पेयर ऑटोसोम प्लस दोनों x में से एक एक्सिस में आ गया। उधर वाले में 11 पेयर ऑटोसोम प्लस दूसरा एक्सिस में आ गया। यहां पर देखें ये क्या बन गए? स्पर्म। और ये क्या बन गए? ओवम। यहां भी वही मियोसिस हुआ। अब देखें ओवम जितने भी बन रहे हैं वो सेम है।
एक जैसे हैं, यानी सभी में 11 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है, चाहे ये हो और भी हो, कोई भी हो, सभी में क्रोमोसोम कैसे होंगे? सेम होंगे। ओवम क्या है? गैमीट। फीमेल में बनने वाले सभी गैमीट एक समान होते हैं, इसलिए फीमेल कहलाती हैं होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक, समान युग्मक बनाने वाली। मेल में देखें आधे एक्स वाले हैं, आधे वाई वाले हैं, तो मेल कहलाते हैं हेटेरोगैमेटिक, विषम युग्मकी, यानी इनमें बनने वाले वो क्या है? अलग अलग है, हेटेरोगैमेटिक। अब मेल से स्पर्म फीमेल में जाते हैं और ओवम का फर्टिलाइजेशन करते। मान लो ये वाला स्पर्म इस ओवम से मिल जाए, ठीक है, तो जो सेल बनेगी क्या कहेंगे? जाइगोट। उसमें क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 11 और 11 कितने हो गए? 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स इधर है, एक्स उधर है, एक्स। संतान क्या बनेगी? फीमेल, है ना? ये क्या हो गई? फीमेल। इससे देखें अगर इस वाले ओवम का इस वाले स्पर्म से हो जाए तो क्या होगा? 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स इधर है, वाई इधर है, एक्स वाई। संतान क्या बनेगी? मेल। संतान मेल बनेगी। अब पहले हमने इसको किससे मिलाया? उधर वाले से। अब इसको इससे मिला के देख लें। इसको मिलाया इससे, क्या हो गया? 22 पेयर ऑटोसोम हो गए प्लस एक्स वाई, क्या हो गया? मेल। अब ये और ये बचे, इसको इससे मिला वही 22 पेयर ऑटोसोम प्लस XX, क्या बना? फीमेल। यानी सीधा सीधा हिसाब है, मेल के एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से चाहे इस ओवम का फ्यूजन हो जाए चाहे इसका हो जाए, 2 एक्स हो जाएंगे, संतान क्या बनेगी? फीमेल। और मेल के वाई वाले से चाहे इसका हो जाए चाहे इसका हो जाए, कोई से ओवम का हो जाए तो क्या हो जाएंगे? एक्स वाई। संतान क्या बनेगी? मेल। यानी यहां पर देखो, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, बराबर बराबर है, यानी 50% चांस होते हैं संतान मेल भी हो सकती है। और संतान निर्भर किस पर करता है? मेल के स्पर्म पर। मेल के स्पर्म पर निर्भर करता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण लड़का होगा या लड़की होगी, किस पर निर्भर करता है? मेल पर, ना कि फीमेल पर। देखा होगा किसी की शादी हुई गई नहीं, 1-2 साल बाद एक संतान हुई फीमेल, फिर बड़ी खुशी होती है, घर में लक्ष्मी आ गई। 2-4 साल बाद फिर एक संतान हुई फीमेल, फिर दूसरी लड़की हो गई तो खुशी कब हो जाती? फिर 2-4 साल बाद तीसरी हो गई तो सब उसको दोष देने लगते हैं, किसको? स्त्री को, कि इसने तमाम लड़कियां पैदा करके रख दी हमारे घर। जबकि दोष किसका है? मेल का, उसके पति का दोष। अगर स्त्री में संतान उत्पन्न हो रही है तो उसमें कोई दोष नहीं है। लोग उसे प्रताड़ित करने लगते हैं कि हमारे घर में तमाम लड़की पैदा कर दी, दूसरी शादी करेंगे लड़के की, कहते ना। अगर ऐसा होगा तो ऐसा डायग्राम बना के समझा दे कि अपने लड़के का इलाज कराओ, ये लड़की ठीक, समझ जाएंगे बात। मेल में सेक्स डिटर्मिनेशन निर्भर किस पर करता है? मेल पर, ना कि फीमेल पर निर्भर नहीं करता। फीमेल में संतान हो रही है,
लड़की हो रही है, लड़का हो रहा, फीमेल, ठीक है, और बार बार लड़की हो रही है, तो ये हर बार फर्टिलाइजेशन किससे हो जा रहा है? एक्स वाले से। वही संतान मेल भी बन जाती अगर फर्टिलाइजेशन इससे हो जाता। अब नहीं हो रहा भाई, ऐसा हो सकता है कि बाई चांस की बात है, हर बार सिक्का उछालते हैं, हेड आएगी कि टेल, मान लो 2-3 बार हेड भी आ सकती है ना, जरूरी थोड़ी, नियम नहीं है कि हेड के बाद टेल ही आए, जो कुछ भी आ सकता है। या तो उस व्यक्ति में ये वाले स्पर्म वाई वाले वीक हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, हर बार इससे हो जा रहा है, या बाई चांस की बात है हर बार उससे हो जा रहा है, तो इलाज कराते हैं स्त्रियों का कि पुत्र पैदा होने की दवाई खिलाते ना। दवाई किसको खिलानी चाहिए? मेल को, उसको नहीं, वो तो ठीक है। समझ में आ गई बात? अब आगे देखें। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है वो मनुष्य के विपरीत तरह का होता है। पक्षियों में जो फीमेल है उन फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XY फीमेल में, और मेल में XX, या कह सकते हैं फीमेल में बनने वाले ओवम 2 तरह के होते हैं, आधे X वाले, आधे Y वाले, और मेल में बनने वाले स्पर्म कैसे हैं? सब एक से हैं, सब X वाले। यहां पर X को Z भी कहते हैं और Y को W भी कहा जाता है, तो ऐसे लिख लो Z और ZW, या ऐसे ही ठीक है ना, ऐसे आसानी से याद रखो। अब देखो इस वाले ओवम का फर्टिलाइजेशन इस स्पर्म से हो जाए तो क्या हो जाएगा? XX, संतान क्या बनेगी? डबल X क्या हो गया? मेल, है ना। इस वाले का इससे हो जाए तो क्या हो गया? XY क्या हो गया? फीमेल, ये क्या बना? मेल। ये इससे मिला XY, ये क्या बना? XY क्या बना? फीमेल। और लास्ट वाला ये इससे मिला लो, क्या हो गया? XX, ये क्या बन गया? मेल। तो यहां पर संतान का मेल या फीमेल होना किस पर निर्भर करता है? फीमेल पर। यहां मेल पर नहीं करता। मनुष्य में किस पर करता है? मेल पर। पक्षियों में किस पर करता है? फीमेल पर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? फीमेल पर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत कि फीमेल संतान उत्पन्न होने पर मनुष्य में स्त्रियों को दोष दिया जाता है। आपके विचार से ये सही है या गलत? गलत है। किस पर ये दोष होना चाहिए? मेल पर होना चाहिए। अब देखेंगे इंसेक्ट्स में कीट जो होते हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है फीमेल XX एंड मेल X0 टाइप। यहां पर क्या होता है? मेल में केवल एक क्रोमोसोम होता है X, फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं। मेल में 1, फीमेल में 2, यानी मेल में क्रोमोसोम है X
0। फीमेल में है X X। ठीक है। अब जो स्पर्म बनेंगे, आधे स्पर्म में तो सेक्स क्रोमोसोम होगा और आधों में केवल ऑटोसोम होंगे। सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? 0 होगा। इधर वालों में जो बनेंगे ओवम, सभी में X क्रोमोसोम होगा ना। अब देखो, अगर ये इससे मिलेगा तो क्या हो गया? X X क्या बनी संतान? फीमेल। ये इससे मिलेगा X0 क्या बनी? मेल। अब फिर इसको देखो, ये इससे मिलेगा X0 क्या बना? मेल। और लास्ट ये मिलाया X X क्या बना? फीमेल। इसको ऐसे मिलाते ना, मिलाते समय यहाँ पर एक दिमाग में नंबर रख लो, 1 2, यहाँ पर 1 2। ठीक है, दोनों को नंबर दे दिए, 1 नंबर 2 नंबर, उधर भी 1 नंबर 2 नंबर। अब कैसे मिलाएंगे? पहले इधर का पहला, उधर का पहला, फिर इधर का दूसरा, उधर का दूसरा, फिर इधर का पहला, इधर का दूसरा, फिर इधर का दूसरा, इधर का पहला, ऐसे मिलाएंगे। समझ में आ गया? तो ये चैप्टर था सेक्स डिटर्मिनेशन, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। समझ में आ गया होगा? ठीक, थैंक यू। है एक